रुको रुको बच्चों, स्लाइड करने से पहले एक बार रुक जाओ। जरा ये देखो कि यही पाठ है ना जिसकी पढ़ाई तो हो चुकी है, आपकी कोचिंग में भी पढ़ाई हो गई है, आपकी स्कूल में भी पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी प्रश्न उत्तर नहीं बन रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ, आपको प्रश्न उत्तर बनाने में मैं मदद करूंगा। चलिए, तो यह चैप्टर कौन सा है आपको तो समझ में आ गया होगा, गुरु नानक जी हैं। तो आपकी जो हिंदी की किताब है, हिंदी की पुस्तक है, जिसके 2 खंड हैं, हिंदी की पुस्तक के 2 खंड हैं, एक गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। और काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है वो गुरु नानक जी का है ना। उस पाठ के रचनाकार हैं गुरु नानक जी, और गुरु नानक जी के 2 पद पढ़ने हैं। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना, और दूसरा पाठ है जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। तो चलिए बिना देर के हुए हम इसके सीधे प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो आप 112 पेज में देख सकते हैं, आपका जो गोधुली हिंदी की पुस्तक है उसके 112 पेज पृष्ठ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम कविता के साथ चल रहे हैं, कविता के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। ठीक है, कवि किसके बिना जगत में जीवन को व्यर्थ मानता है, जन्म लेना ही व्यर्थ मानता है। तो इसका जवाब है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस संसार में राम नाम, राम कहने का यहाँ पे तात्पर्य है ईश्वर, ईश्वर के स्मरण के बिना मानव जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि अगर आपका इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, आप अवतरित हुए, आप जन्म लिए हैं और आपके मुख से ईश्वर का नाम नहीं निकलता है तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु का नाम नहीं लेता उसका पूरा जीवन, उसका पूरा बोलना और सोचना सब निष्फल हो जाता है, टोटल जो है निष्फल हो जाता है ना। तो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। आप समझ गए होंगे कि कवि का सीधा स्पष्ट कहना है, गुरु नानक जी का सीधा स्पष्ट कहना है कि अगर आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और आपके मुख से राम का नाम नहीं निकला, राम कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर अर्थात भगवान का नाम अगर आपके मुख से कभी नहीं निकला तो इस पृथ्वी पर आपका जन्म लेना ही निष्फल है, बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहां पे कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। इसका जवाब देखिए, कहता है कि जब मनुष्य पवित्र राम नाम का परित्याग करके, पवित्र राम नाम का परित्याग करके सांसारिक माया मोह या व्यर्थ की बातों में लीन रहता है तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। कब? जब मनुष्य पवित्र राम नाम का परित्याग करके, यानी वो अपने मुख से राम का नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, सांसारिक माया मोह या व्यर्थ की बातों में लीन रहता है, तब उसकी वाणी, तब जो है उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है कि राम नाम का जो कीर्तन है उसके आगे कौन सा कर्म जो है वो व्यर्थ है। तो इसका उत्तर देखिए, कहते हैं कि राम कीर्तन के आगे, सॉरी, नाम कीर्तन के आगे, नाम से ही कीर्तन कर लीजिए, नाम कीर्तन के आगे पुस्तक पाठ यानी शास्त्रों का अहंकार कि हमने इतने शास्त्रों को पढ़ा है, मुझे बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है, और व्याकरण की व्याख्या, व्याकरण का वो विद्वान हो जाता है, व्याकरण की एक एक बातों की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। और आगे देखिए, त्रिकाल संध्या यानी दिखावे की पूजा, दंड कमंडल धारण करता है, शिखा बढ़ा लेता है, शिखा मतलब चोटी, जटा बढ़ा लेना, बाल जो है एकदम पूरा एकदम मोटे मोटे रस्सी की तरह वो बन जाता है, वो रूप ले लेता है, भस्म लगा लेना, पूरे शरीर पे भस्म लगाता है, राख लगा लेता है, और नग्न होकर के तीर्थटन यानी तीर्थाटन के लिए, तीर्थाटन करने के लिए जैसे बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी अगर आप नाम, सिर्फ नाम की कीर्तन नहीं करते हैं और बाकी आप कितना भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, व्याकरण के व्याख्याता हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, भस्म लगाते हैं, तब ये सब, और तीर्थाटन भी करते हैं, तो ये सब बाहरी आडंबर जो है ना, ये
नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। आप नाम कीर्तन कीजिए, आपका ये सारा चीज अच्छा रहेगा। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न था, चौथे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर बताइए, आपने 2 पद पढ़े, तो प्रथम पद के आधार पर बताइए, क्या बताइए, कवि ने युग धर्म की साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। इसका जवाब है, प्रथम पद के आधार पर कवि अपने युग में, ठीक है, अपने युग में धर्म साधना के बाह्याडंबर युक्त रूप देखे थे। मतलब कर्म में कुछ नहीं, दिखावा में सब कुछ। बाह्य आडंबर, बाहरी वेशभूषा पर ज्यादा जोर, और अंदर मन की शुद्धि पर, मन के श्रृंगार पर कोई जोर नहीं। और देखिए आगे, लोग आंतरिक शुद्धि के बजाय, आंतरिक शुद्धि, अंदर मन की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि के बजाय शरीर पर भस्म लगाते थे, वस्त्र त्याग कर नग्न घूमते थे, जटा शिखा बढ़ाते थे, धोती सूत यानी कि जनेऊ पहनते थे, और हाथ में दंड कमंडल लेकर तीर्थ यात्राओं को ही सच्ची भक्ति मानते थे। तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, युग धर्म में साधना के कैसे कैसे रूप देखे, तो ऐसे ऐसे रूप देखे थे। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है बाबू, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो कहता है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय ईश्वर की सच्ची भक्ति, उनके नाम स्मरण के आनंद और उस परम ज्ञान से है, जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यानी आप हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस से कवि का अभिप्राय है, ईश्वर की सच्ची भक्ति कीजिए, उनके नाम स्मरण के आनंद और उस परम ज्ञान से है, ठीक है, उस परम ज्ञान से जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कवि की दृष्टि में, चलिए फटाफट करते हैं, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो इसका जवाब है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास किसी तीर्थ या बाहरी कर्म कांड में नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के हृदय यानी अंतःकरण में है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अपमान और सुख दुख से ऊपर उठकर पूर्णतः वितरागी यानी उदासीन हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, कहता है गुरु की कृपा से ईश्वर गोविंद से एकाकार होने अर्थात आत्मा का परमात्मा में लीन होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। आत्मा का परमात्मा में लीन होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही जीव ईश्वर में विलीन हो जाता है ना। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आता ही रहेगा। और आपके जो मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी है, वो परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मैं जो भी बताता हूँ आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाता होगा, और जब समझा हुआ रहेगा आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप परीक्षा में बैठेंगे बोर्ड एग्जाम में, और आपके आगे आपका हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा, आप फटाफट उसका जवाब लिख देंगे और बहुत अंक से पास करेंगे, बहुत अच्छे अंक से पास करेंगे। ठीक है, वो कम से कम 95% से ऊपर आएगा, उससे कम नहीं आएगा। बस जैसा समय बताते जा रहा हूँ, आप वैसा वैसा उसको समझते जाइए और याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्यात्मक प्रश्न है ना, व्याख्या करने के लायक प्रश्न है। तो यहाँ पे कहता है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि मरे, व्याख्या कीजिए। तो पहले प्रसंग को उठाइए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से उद्धृत है। यानी इसमें अगर कोई भी पंक्ति, कोई भी लाइन अगर आपको दिया जाता है व्याख्या करने के लिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस पुस्तक के किस पाठ से है और उस पाठ के रचनाकार कौन है। बस पहले इतना लिख दीजिए, फिर देखिए कितने अच्छे अंक मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग पहले लिख दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित, संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसी से उद्धृत है। यानी कि यह लाइन, इसलिए बच्चों आप लोगों को कविता याद करने के लिए कहते हैं। जब कविता याद रहेगी ना, तो उसकी पंक्तियां जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कविता की पंक्ति है और उस कविता के कवि कौन है ना। तो चलिए आगे, तो यहाँ पे यही बात है। अब भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य, ठीक है, भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में आकर राम के नाम का स्मरण नहीं करता, वह माया मोह सांसारिक प्रपंचों
और भ्रम के जाल में उलझकर रह जाता है और अंततः आत्मिक शांति के बिना ही नष्ट हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वही व्याख्या करने के लिए है, कंचन माटी जाने। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक देव जी के द्वितीय पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है। ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है। अब इसका भावार्थ देखिए। कभी सच्चे भक्त या ज्ञानी पुरुष के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं, कभी सच्चे भक्त या ज्ञानी पुरुष के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो व्यक्ति लोभ और मोह से सर्वथा मुक्त हो चुका है, जिसके अंदर ना लोभ है और जिसके अंदर ना मोह है, उससे मुक्त हो चुका है, वह सोने यानी कंचन, कंचन मतलब सोना, गोल्ड, सोने जैसी बहुमूल्य और वैभवशाली वस्तु को भी मिट्टी के समान मूल्यहीन समझता है। ठीक है, कंचन माटी जाने, कंचन को माटी की तरह समझिए, मिट्टी की तरह। अगला प्रश्न वही व्याख्या करने के लिए ही है, हरस हरस शोक तय रहे न्यारो नाही मान अपमाना। ठीक है, वही प्रस्तुत पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से साभार उद्धृत है, यानी उतनी बात। अभी हम बार बार जो है इसी पद की यह पंक्ति है, तो मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, तो आप इतना समझ जाइए कि सबसे पहले वही लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति जो है गोधुली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं संत कवि गुरु नानक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भावार्थ देखिए। कवि के अनुसार जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है वह जीवन के द्वंद्वों यानी हर्ष और शोक से अछूता रहता है, यानी उससे अलग थलग रहता है। उसे हर्ष और शोक से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। उसे ना तो किसी सम्मान का अहंकार होता है और ना ही अपमान का कोई क्षोभ। वह मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। बहुत बड़ी बात है, वह क्या होता है, मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। उसे अहंकार भी नहीं होता है, क्योंकि ना उसे मान से कोई लेना देना, ना अपमान से कोई लेना देना है। उसे कोई अपमान भी हो जाए तो उसे कोई क्षोभ नहीं होता है, और वह मानसिक रूप से बहुत अस्थिर रहता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही व्याख्या करने के लिए ही है, देख लीजिए। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी। अब इसका प्रस्तुत वही बात है, प्रस्तुत काव्यांश द्वितीय पद के अंत से लिया गया है। तो कौन पद, सब कुछ आप जान रहे हैं कि गुरु नानक जी जो हैं उनका जो पद है द्वितीय पद, उसी पद से लिया गया है। और ये पद किस में है, तो गोधुली के दूसरे भाग में। ओके, दूसरे भाग कहने का मतलब है भाग 2, और दूसरे खंड से भी है। चलिए, दूसरे खंड मतलब काव्य खंड से। भावार्थ देखिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में पानी मिलाने पर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और वे पूर्णतः एकाकार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नानक भी अपने आराध्य गोविंद यानी ईश्वर की भक्ति में इस तरह लीन हो गए हैं कि उनका अपना पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें, अपने शब्दों में। चलिए मैं बता देता हूँ इसका उत्तर जो है। आधुनिक जीवन में उपासना के नाम पर बाह्य प्रदर्शन, सांप्रदायिक विद्वेष और व्यावसायिकता यानी पाखंड अत्यधिक बढ़ गई है। आज भी लोग धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजनों, दिखावे और कर्मकांडों में उलझे, जबकि नैतिक मूल्य गिर रहे हैं। ऐसे समय में गुरु नानक के पदों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची उपासना अंतःकरण की निर्मलता, मानवता से प्रेम और काम क्रोध के त्याग में है। ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर खोजना ही आज के तनावपूर्ण और भटके हुए समाज के लिए एकमात्र सही मार्ग है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। अब चलते हम लोग भाषा की बात, है ना। अब आए सही जगह पे, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। अब भाषा की बात पे आए तो देखिए, पहला प्रश्न है भाषा की बात वाले खंड में। पृष्ठ संख्या अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए, अपनी किताब अपने पास रखिए और निकाल लीजिए 112 पेज। तो देखिए यहाँ पर है प्रश्न 1, पद में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों के मानक आधुनिक रूप लिखे। मानक आधुनिक रूप लिखिए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं पाठ में प्रयुक्त शब्द, यह है पाठ में प्रयुक्त शब्द, और दूसरी तरफ है इसके मानक रूप परिनिष्ठित। जैसे व्यर्थे बोला गया है तो व्यर्थ मतलब व्यर्थ या निष्फल। ठीक है, उसी प्रकार बिखु जब कहता है, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नहीं फलु मटी भरमना, तो चलिए बिखु का यहाँ पे विष या जहर के सेंस में है, यानी कि इसका मानक हिंदी रूप होगा विष या जहर।
निफलु, निफलु का मतलब हो जाएगा यहाँ निष्फल या बेकार। मति मतलब मति या बुद्धि। सौंध्या मतलब संध्याकालीन उपासना या त्रिकाल संध्या। कर्म यानी कर्म या कार्य। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गुरु शब्द, गुरु शब्द मतलब गुरु का शब्द यानी गुरु का उपदेश। तीर्थ गमन अर्थात तीर्थ गमन यानी तीर्थ यात्रा। महियल मतलब महितल या पृथ्वी पर या धरती पर। माटी, माटी मतलब मिट्टी, इसका मानव रूप मिट्टी है। स्तुति मतलब स्तुति या प्रार्थना या प्रशंसा। न्यारो, न्यारा, अलग, अक्षुता, अछूता। जुगति यानी युक्ति, उपाय या तरीका। पिछानी, पिछानी बोले तो पहचानी या पहचान की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर का प्रश्न देख लीजिए यहाँ, ठीक है। क्या है, कहता है दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनामों को चिन्हित करें। दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनामों को चिन्हित करें और उनके भेद बताएं। तो पाठ के पदों में प्रयुक्त मुख्य सर्वनाम और उनके प्रमाणिक व्याकरणिक भेद निम्नलिखित है। देखिए, ते या ते, हर्ष शोक ते रहे न्यारो में ते यहाँ कारक चिन्ह से के रूप में है, परंतु जहां यह वे या उससे के भाव में आए वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ताके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ताके के सेंस में लिख सकते, संबंधवाचक के सेंस में सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। चलिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, संबंधवाचक सर्वनाम है। तिन्ह, तिन्ह ये जुगति पिछानी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सो नानक लीन भयो गोविंद स, यहाँ सो शब्द के साथ अव्यय और कुछ स्थानों पर वह के रूप में निश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य करता है। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। हिंदी व्याकरण के नियमानुसार इन तत्सम तद्भव शब्दों के प्रमाणिक लिंग और शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जग, जग जो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। इसका वाक्य प्रयोग करता है, यह संपूर्ण जग ईश्वर की ही सुंदर रचना है। संपूर्ण जग। मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, वाक्य प्रयोग करेंगे, गुरु के सच्चे उपदेशों से ही जीव को मुक्ति मिलती है। अब अगला शब्द आपका धोती। धोती क्या है? पुरुष के पहनावे के जो अधिकांश ड्रेस है, पुरुष के जो अधिकांश पोशाक है वो स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो चलिए वाक्य देखिए, पंडित जी ने पूजा के समय नई धोती धारण की। नई धोती हो गई धोती स्त्रीलिंग। अब है जल, जल क्या पुल्लिंग है, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कुएं का जल बहुत शीतल और मीठा है। शीतल से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मीठा कह दिए या कुएं का जल बहुत मीठा है तो हो गया। अगर पुल्लिंग है तो मीठा कह दिया, अगर स्त्रीलिंग रहती तो मीठी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, कहता निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। व्यर्थ, राम नाम के बिना मानव का सारा जीवन ठाठ बाट व्यर्थ है। ठीक है, सारा जीवन और ठाठ बाट व्यर्थ है। किसके बिना? राम नाम के बिना। निष्फल, बिना एकाग्रता और सच्ची लगन के की गई साधना निष्फल हो जाती है ना बच्चों? सही बात है, निष्फल हो जाती है। नगन यानी नग्न, प्राचीन काल में कुछ ऋषि मुनि वस्त्रों का त्याग कर नगन रहते थे। बहुत अच्छे। सर्व, ईश्वर सर्वशक्तिमान और इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है। न्यारा, सच्चा भक्त संसार के मान अपमान और प्रपंचों से बिल्कुल न्यारा रहता है। चलिए ये भी हुआ। सकल, गुरु की कृपा से भक्त को सकल यानी संपूर्ण संसार में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ठीक ना? तो ये सारे प्रश्न के उत्तर थे। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए, ताकि आपको ज़्यादा माथापच्ची ना करना पड़े। आपकी स्कूल में पढ़ाई हो जाती है, कोचिंग में भी पढ़ाई होती है, लेकिन जब आपको होमवर्क दिया जाता है कि बच्चों क्वेश्चन आंसर करके लाना, तो आपको बहुत माथापच्ची होता है, आपसे क्वेश्चन आंसर जल्दी बनता नहीं है। तो धीरे धीरे हमसे मदद लीजिए और बाद में आप खुद बनाने में पारंगत हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।